नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। आज डिस्कस करते हैं दी शाबरीमाला केस, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ देवता एंड द लॉ एंड इट्स ओरिजिन्स। और ये जो सारी की सारी जो मिशमैश हो रखी है, एंड वी विल गेट टू द कोर क्रक्स ऑफ वेयर द कंफ्यूजन लाइज बेसिकली। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट विद जस्ट गोइंग टू कम बैक टू दिस, बट आई विल स्टार्ट आउट बाय सेइंग दिस कि अगर एक बच्चों का हॉस्पिटल है और उसने बाहर लिखा हुआ है कि वी डू नॉट ट्रीट एडल्ट्स, इज इट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एडल्ट्स या इज इट द नेचर ऑफ द वेरी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ कि यहाँ पे एडल्ट्स का ट्रीटमेंट नहीं होता, आप फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चले जाएं? इज इट रियली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एडल्ट्स अगर एक बच्चा का हॉस्पिटल कहता है कि नहीं हमारे पास वो अप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं है? चक्कर क्या है कि हिंदुइज्म में आर स्पेसिफिक देवताज दैट आर देयर। तो एक तो हो गया आपका, आप समझ लीजिएगा निराकार, है ना, जो बेसिकली सत्य श्री अकाल। सत्य मीन्स द ट्रूथ, श्री मीन्स ऑस्पिशियस, अकाल मीन्स इसका कोई आकार ही ना हो, या अकाल मीन्स बियॉन्ड टाइम, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए। एंड द पैरेलल्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन क्रिश्चियनिटी, अल्लाह इन इस्लाम एट्सेट्रा। तो हमारे यहाँ भी वेल वी रेफर टू हिम प्रीटी मच एज महाकाल या निर्गुण ब्राह्मण या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हिंदुओं में जो ये दिस इन्फिनिटी, हमें लगा कि भाई दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वर्शिप, so we are going to worship you in specific forms, right? Also known as devis and devatas, correct? तो इनके ये जो फॉर्म जो हैं हमारे, इसमें पहले आपको, जब भी ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जैसे डिस्कस कर रही है, पहले आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या आप देवता में मानते हैं, क्या देवता है भी कि नहीं। देखिए उसमें लगते हैं तकरीबन 12 से 15 से 20 साल की साधना और पढ़ाई। दिस इज अ फुल फ्लेजेड पाथ, इसीलिए इसमें इनिशिएशन होती है और ये फुल टाइम परस्यूट है जिसमें आप एक साधु या उपासक बनते हैं, जिसमें आप देवता के पीछे जाते हैं। अब हर देवता की एक पर्सनल लाइक है और एक पर्सनल डिसलाइक है, ठीक है जी। पर्सनल लाइक डिसलाइक से एक मान लेते हैं, एक जस्ट इमेजिन, जैसे इन भाई साहब को ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये हम इसको कोडिफाई या पर्सोनिफाई करते हैं हर चीज़ को, इवेंचुअली ये सब आए, मतलब ये जो इन्फिनिटी है इनके एक्सप्रेशंस हैं ये। और ये आपको साधना उपासना बहुत सालों और बहुत पढ़ाई करने के बाद समझ में आएगी कि ये मतलब चक्कर क्या चल रहा है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लोग जवाब मांगते हैं एज इफ उनका अधिकार है इस सब पे। दिस इज़ नॉट वेरी इजी कि भगवान तो सदा खुशी रहता है, भगवान सबका भला चाहता है, वैसे वाला शायद सिस्टम नहीं है, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो नहीं है, अलग अलग लोग हैं। खैर, लेट अस नेम दिस गाय एज, मतलब लेट अस से दैट ही इज अ क्रिमेशन ग्राउंड का देवता, मसानी देवता है, शमशान का देवता, ठीक है जी, शमशान में रहने वाला आदमी है। आपको क्या लगता है, इफ यू वांट टू गो एंड बेसिकली मेक हिम हैप्पी टू ग्रांट यू समथिंग, डू यू टेक फ्रूट्स, और इफ यू नो कि इस व्यक्ति की प्रेफरेंस है मीट एंड अल्कोहल की, डू यू टेक फ्रूट्स टू ऑफर टू हिम कि नहीं आपको तो हम तो फल ही खिलाएंगे आपकी ऐसी की तैसी। या जिस व्यक्ति को आपको पता है कि इसको मटन और इसको क्या बोलते हैं शराब ही पसंद है, क्या आप इससे पूजा करेंगे या इससे पूजा करेंगे? और आपको ये पता है कि सामने वाले की प्रेफरेंस ये है, तो आइडियली स्पीकिंग आपको अलाइनमेंट में यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन का कोई रिलीफ चाहते हैं तो आपको सरस्वती माँ ही अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका डोमेन है। देन शी विल हैव सम स्पेसिफिक लाइक्स एंड स्पेसिफिक डिसलाइक्स। You cannot under any circumstances offer meat and alcohol, for example, to Saraswati Ma. You will have to offer fruits or whatever it is written in the Shastra basically. तो हर एक व्यक्ति को हमने यहाँ पे, व्यक्ति in the sense, no, it's not a human being, it's a देवी and a देवता, उनकी पर्सनल लाइक्स और पर्सनल डिसलाइक्स। तो अगर आप ये मानते ही नहीं कि नहीं सब कुछ है, बस ईश्वर का तो सभी कुछ सब कुछ है, तो अघोर संप्रदाय वगैरह वाले वैसे भी कहते हैं कि जी अगर ईश्वर सभी चीज़ में है तो मुझे तो गटर के पानी में भी दिखाई देता है, मुझे तो, मतलब वो लोग वो इसी फिलॉसफी को एक्सट्रीम में ले जाते हैं। तो पहली बात तो इन सब चीज़ों की नॉलेज हो हमारे जजों को, जो डिसाइड करके देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। खैर, लेकिन एक मान लेते हैं, एक देवता है जो कहता है भाई साहब ऐसा है, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, जस्ट इग्नोर माई
आई जस्ट शॉर्ट फॉर्म कर लेता हूँ मैं, नेस्टिक कर लेते हैं, ठीक है जी। नेस्टिक मतलब आई एम अ हार्डकोर सेलिब्रेट, मैं, और इन्होंने खैर कसम भी दे रखी है एक स्पेसिफिक गॉडेस को, आई वोंट गो इनटू द शास्त्रिक स्टोरी बिहाइंड इट, बट कि मैं नहीं देखता जी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है दैट आई सी द ऑपोजिट जेंडर, नॉट ऑल वुमेन, स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फ्रॉम द एजेस समवेयर अराउंड द 12-13 मार्क एज इन द टीनेज टिल अबाउट 50। आप उसके बाद आ सकते हैं, उससे पहले आ सकते हैं, उस दौरान मेरे को नहीं पसंद। लेकिन हमने क्या करा है, हमने बोल रहे हैं कि तेरे को कैसे नहीं पसंद, तो इसका मतलब ये है कि हम मानते नहीं हैं फिर कि ये स्पेसिफिक लाइक है या स्पेसिफिक डिसलाइक है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हमेशा हमारे यहाँ मिशमैश रहता है, क्योंकि हमने अपने रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स बाहर से कर लिए हैं इम्पोर्ट विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे यहाँ चल क्या रहा है। हर एक स्पेसिफिक टाइप के व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिविनिटी है जिससे आप अलाइन होके उसकी पूजा कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल you will find the prettiest of women and very shant as well only worshipping Lord Krishna ji. You will never find them at, for example, a Bhairav temple. और भैरव टेम्पल के बाहर आप कभी भी चले जाइएगा, आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जेंट्री ही दिखाई देती है वहाँ पर। वो ज़्यादातर वो भैरव जी की तरफ आकर्षित है, तो वो ईश्वर को यहाँ से पूज लें, भैरव जी के द्वारा पूज लें। जिनको कृष्ण जी पसंद है वो वहाँ से पूज लें। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इतने टाइप ऑफ हमारी पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि भाई 12 राशियां हैं हमारे यहाँ, 27 नक्षत्र हैं। कोई आदमी गुस्सैल पैदा होता है, कोई इंटेलेक्चुअल पैदा होता है, कोई बिल्कुल ही सॉफ्ट टू टेडी बियर टाइप पैदा होता है, किसी की आशिकी नहीं खत्म होती, किसी में बुद्धि थोड़ी कम है। तो हर किसी के अलग अलग रास्ते हैं। और यहाँ पे सिख सिर्फ कहते हैं कि हमें नहीं भैया, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ पे, हम तो इसके बनाने वाले की पूजा कर रहे हैं, राइट। अगर ये फंडा ही नहीं समझ में है तो आप कहेंगे नहीं जी मंदिर के द्वार आप खोलें। खैर, विल कम टू मंदिर के द्वार खोलने एज वेल, क्योंकि मंदिर के द्वार के खोलने का लॉजिक हमने किसी एक चर्च या मॉस्क से, क्योंकि जो वो फंडामेंटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड हैं। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज सही है कोई दूसरी चीज गलत है, सब हैं। बस नास्तिक भी हैं, चारवाक फिलोसफी वाले भी हिंदुस्तान में बहुत रहे, और उनको भी किसी ने कोई एज सच ये नहीं कहा कि जी आपकी जो फिलोसफी गलत है। खैर, इस चीज़ को समझने के लिए अब ये आदमी है जी नैष्टिक ब्रह्मचारी, लेट्स कम बैक टू इट, और ये कह रहा है भाई साहब नहीं, हम तो मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या ये मंदिर में औरतों की रोक हुई, या मंदिर में एंटर करने से औरत को रोक हुई, या ये स्पेसिफिक जो मंदिर जो उनका घर है वहां पर ये देवता जी की रिस्ट्रिक्शन है, दैट ही डज नॉट लाइक इट, इट इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड बाय डिफॉल्ट। अगर कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी पंडितों की बनाई हुई ट्रेडिशन, कोई मैन मेड ट्रेडिशन ये कहती है कि जी ऐसा है, सुना इस मंदिर में औरतें नहीं जाएंगी, या इस मंदिर में स्पेसिफिक कास्ट के लोग नहीं आएंगे, ग्रेट वर्क, आर्टिकल 25 यूज करिए एंड थ्रो दैट टेम्पल्स डोर्स ओपन, नो वरीज एट ऑल। लेकिन जहां पे आप देवता देवी देवता के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, आपको स्पेसिफिक उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स का पालन करना पड़ता है, राइट। जैसे शमशान के देवता को अगर आप दिन में 2 बजे पूजने जाएंगे तो वो कह रहे हैं मैं तो अभी सो रहा हूँ, मैं तो रात का आदमी हूँ, आना सुबह 10 से लेके, मतलब रात को 10 से लेके सुबह 4 तक ही यहाँ काम होता है, परहैप्स 3 तक काम होता है, या रात को अर्धरात्रि के टाइम पे आना। अलग अलग टाइप के देवता जी की अलग अलग पद्धति है। फिर उसमें और डिविजन्स हैं कि सात्विक पूजा करेंगे, राजसिक पूजा करेंगे, तामसिक पूजा करेंगे। कईयों में तो तामसिक पूजा होती भी नहीं, कईयों में राजसिक नहीं होती, कई बिल्कुल ही सात्विक प्रकृति के देवता। तो ये आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा और फिर इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। तो ऑल ऑफ सनातन इज बेसिकली based on one funda and one funda alone, that is alignment. I am not going into any fancy शास्त्रिक पुराणिक नॉलेज जो कि ज़्यादातर बेसिकली समझ में भी नहीं आएगी। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल टू अ लेमैन एज पॉसिबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ you can write the best English poem on the of the planet in a mathematics का paper and will still fetch you 0. That is pretty much the concept here, right? You can be as much of a bond shot as you wish to, or you can be as much in a trouble as you wish to, but you will have to approach the devata in alignment, for example, right? तो अलग अलग हमने डिविनिटी को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करा हुआ। आपका अगर फोन चोरी हुआ, आप सीजीआई तो कुछ ही नहीं करने वाला उसके अंदर, राइट? सीजीआई बहुत बड़ी तोप है,
सी महाकाल के पास क्या जाएंगे छोटे मोटे चीज़ों के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, तो उसके अंदर फिर हमारे हर स्तोत्र वगैरह हर पाठ पूजा में लिखा होता है कि बस इस देवता को पूज लीजिए और आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे भी कंपटीशन चलते रहता है कि भाई साहब हमारा वाला ज़्यादा बढ़िया है ना। वो तो खैर इंसानों ने महामाया बना रखी, बट होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये बाबूजी जो हैं हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल लॉर्ड अयप्पा हु इज सिटिंग देयर इन शबरीमाला, इज अ नैष्टिक ब्रह्मचारी। अगर एक आदमी को भी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे भी जाना है, तो वो कहते हैं जी भाई साहब 4 हफ्ते का ब्रह्मचार्य, 41 दिन की बेसिकली अपनी साधना करके आना, सो दैट आई कैन बी मोर अलाइनमेंट विद द quote unquote energy. मतलब I do not believe in this entire energy concept, or quote unquote, let us just for this lack of a better word, let us say quote unquote deity slash the person or the specific incarnation of God that I'm trying to worship. I'll be much more in alignment so that I can connect to him and then perhaps walk towards him or walk on that path. तो साधना बेसिकली ऐसे करी जाती है। तो वो कहते हैं कि जी भाई साहब ऐसा है कि ये 13 से 50 या जो भी बेसिकली एग्जैक्ट एज ब्रैकेट है, वो वाली औरतों को तो मैं आई डू नॉट प्रेफर इवन लुकिंग एट देम, बिकॉज मैं एक ब्रह्मचारी आदमी हूँ और मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ। और ये आगम में भी, आगम इज द आगम टेक्स्ट, द भूतनाथ पुराण, जहाँ पे इनके स्थल जहाँ पे ये बैठे हैं उनके बारे में भी सारी स्क्रिप्चुअल रेफरेंस वहाँ पर है। और ये लिखी किसने, फिर आई किसने, जिन्होंने भी इनकी साधना करके इनसे बेसिकली मुलाकात कर लिया, मिलन कर लिया, देवता ने उनको ग्रहण कर लिया, उन्होंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया कि ये इनकी लाइक्स हैं, ये इनकी प्रेफरेंस लाइक है। और अयप्पा जी इस स्पेसिफिक फॉर्म के अलावा 10 करोड़ और रूपों में भी होंगे, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ एग्जैजरेशन आई एम श्योर। तो बच्चे के रूप में भी हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल रामलल्ला के मंदिर में अयोध्या में, सिंस ही इज इन अ बाल फॉर्म, तो देयरफॉर हमने सीता माँ की बेसिकली प्रतिमा वहां पर नहीं है इनसाइड ऑफ द गर्भगृह, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। वी आर वर्शिपिंग, हमने श्री राम की बर्थ प्लेस है ना वो, तो छोटे बच्चे की शादी कैसे हो जाएगी, करेक्ट। इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल भैरव जी भी हैं, एक बटुक भैरव जी हैं, काल भैरव जी हैं। बटुक भैरव मंदिर का मच्छा बनारस में, उनको टॉफी भी चढ़ती है, उनको फ्रूटी भी चढ़ती है, वो बाल रूप में है, इज अ 8-year-old चाइल्ड ऑलमोस्ट, राइट। वर्सेस काल भैरव जी को आप टॉफी नहीं चढ़ाते हैं, आपको खुद ही लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है। काल भैरव जी तो वो मतलब टोटल मतलब हार्डकोर टाइप आदमी है, तो उनको आप क्या टॉफी टूफी चढ़ाएंगे। लेकिन सेम आदमी, सेम भैरव जी जब बटुक भैरव जी के रूप में आते हैं, तो आप उनको टॉफी भी चढ़ाते हैं, चिप्स भी चढ़ाते हैं, फ्रूटी भी चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी तामसिक पूजन भी होती है उसी मंदिर में। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप पूज किसको रहे हैं, राइट। जिस हिसाब से पूज रहे हैं उस हिसाब से आपको पद्धति ऑल्टर करनी पड़ेगी, राइट। तो अब ये आदमी के जो मंदिर जो हमारा है वो इनका बेसिकली घर है वगैरह जी। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएंगे, ये नहीं आप कहेंगे कि इसको तो जी आप खोलो ही सही, है ना। ये औरतों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये स्पेसिफिकली औरतों के खिलाफ तब होता ये अगर पंडितों ने कहा होता कि हट औरतों को निकाल यहाँ से, फिर तो पंडितों की खैर नहीं थी और पंडितों को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही होता कि तुमने ये बंद कैसे करा, राइट। और यही आपका आर्टिकल 25-26 कहता है। और आर्टिकल 26 तो वैसे भी अगर आप सोच के देखें, आर्टिकल 26 पर थोड़ी सी रिसर्च करें, आर्टिकल 26 उठाया गया आई थिंक आर्टिकल 44 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो खुद उठाया गया आर्टिकल 114 ऑफ द पोलिश कॉन्स्टिट्यूशन, द पोलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑन द नंबर्स बिट दैट इज। वो वैसे ही मोनोथीस्ट देश हैं। मोनोथीज्म पॉलीथीज्म में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, आपको यहाँ पे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ पर तो सब कहते हैं वैसे भगवान एक ही है, हमारा बाकी कोई लेना देना नहीं है। हमने तो यहाँ अलाइनमेंट कर रखी, हमारे लिए पीपल का वृक्ष कोई लोग पूजते हैं, कोई लोग केले के वृक्ष के लिए बृहस्पति के लिए जाना पड़ता है। हमारे यहाँ सब कुछ हाइपर सब डिवाइडेड है। और हमारे यहाँ ये नहीं है कि बस मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल शनि की पूजा करनी हो, शनिदेव की पूजा करनी हो, तो आप केले के पेड़ के नीचे क्या करो, केले का पेड़ तो बृहस्पति के चक्कर में उपजा हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा, पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। लोग इंस्टेंट जवाब मांगते हैं बिना पढ़ाई करे, और आजकल तो खैर एआई ने भी आके बर्बाद कर दिया कि बहुत उल्टी सीधी नॉलेज इस सिस्टम को अभी तो नहीं पता और शायद पता लग भी नहीं सकती है। ये गुरु और संप्रदायों का खेल है। तो इसके अंदर भाई कोर्ट कहाँ से आ गया? कोर्ट अब लोगों को बताएगा कि तुम ये मानते हो, क्या ये तुम स्टूपिड हो या तुम रैशनल हो। जबकि आर्टिकल 26 के अंदर वो जो शब्द है रिलीजियस डिनोमिनेशन, आप हिंदुओं में रिलीजियस डिनोमिनेशन कर पाएंगे? पहले आप ये तो देखें, आपने जहां से जो कानून जिन देशों से उठाया है वो तो वैसे भी कैथोलिक चर्च और क्राइस्ट वाले हैं। वहां का कानून आपने लाके इन सब डिविजन्स पे लगा दिया, कीचड़ बन गया है।
राइट? तभी आज 9 जज की बेंच इज अगेन हियरिंग द केस. जस्टिस इंदु मल्होत्रा का बहुत सुंदर डिसेंट आया था. जे साई दीपक आई बिलीव आर्ग्यूड इट, एंड बहुत सुंदर डिसेंट आया था इन द ओरिजिनल यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वाला केस बैक इन द डे. एंड इट वाज अ 4-1 जजमेंट. और खैर आज उसी डिसेंट के चक्कर में ये बातचीत दोबारा उठ रही है कि हमारे जो जज हैं जिन्होंने एलएलबी की डिग्रियां करी हैं, ऑफ कोर्स यू नो, उसके बाद ये लोग कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट वगैरह हुए, क्या ये वाकई में कॉम्पिटेंट है? इन्होंने कोई शास्त्रिक स्टडी करी है क्या? कोई साधना करी है या कुछ करा है? और आर दे इवन कॉम्पिटेंट टू इंटरप्रेट अ स्क्रिप्चर फॉर द पीपल is the question. This is almost way beyond, you know, their core competency, I would say, right? तो अगर जब आप देवता में, या तो भाई सिंपल बात है, या तो आप देवता में विश्वास ही नहीं रखते, फिर तो आप जी मंदिर खोलो, ये सब कुछ नहीं होता, जाओ जाओ बस पूजो. जिनको पूजना है, जिन जिन लेडीज को स्पेसिफिकली अयप्पा को पूजना है, ठीक है, वृद्ध अवस्था में पूजिए, बाल अवस्था में पूजिए, नहीं तो क्यों जान खा रखी है आदमी की, नहीं तेरे को तो हम पूज के ही रहेंगे, तू हमारे को कैसे नहीं मिलेगा? ऐसा होगा नहीं. अब जैसे श्री हनुमान जी हैं हमारे, वो भी ब्रह्मचारी आदमी हैं. आप उनके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं तेरे से तो शादी ही रचाऊंगी, नहीं हो पाएगी. he is basically the infinite divinity has expressed itself as that with a very specific trait. आपको उसको वैसे ही, अगर आप उनको मतलब जाना चाहते हैं तो उनको वैसे ही पूजना पड़ेगा. ये तो वो हो गया कि एक वेजिटेरियन आदमी को आप कह रहे हैं नहीं तेरे को तो मैं नॉन वेजिटेरियन ही खिला के मानूंगा. नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसके अंदर हमें बेसिकली कोर फंडे, यही बेसिकली दिस इज द कोर फंडा. तो मंदिर क्या है कि उनका घर है, बट लेकिन जब आप इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी सिस्टम के लॉ हमारे ऊपर बेसिकली यहाँ पे लाके उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाते हैं, भाई वहाँ के जो आपके जो मंदिर, जो आपका जो बेसिकली चर्च और जो मस्जिद वगैरह है, उनके लिए तो गॉड फॉर्मलेस है, इट इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, राइट? हमारे लिए भी है अल्टीमेटली, लेकिन जब हम इनको पूज रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं है, है ना? तब तो हम बेसिकली एक बहुत ही एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन विद इट्स वेरी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पूज कर रहे हैं. ओके, तो वहां पे क्या है कि वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, दे आर एक्चुअली प्लेसेस फॉर गैदरिंग ऑफ पीपल. हमारे यहाँ बहुत, ये इनका घर है, एंड ही विल ओनली अलाउ whoever he likes and whoever he dislikes. This is nothing against women. And coming back to my analogy that I gave to you in the beginning of the video is, एक बच्चों का हॉस्पिटल not catering, a gynecologist not catering to, let us say, a kidney stone का patient. I mean, you cannot just say कि you are a doctor, how can you not treat my illness? भाई वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है. They have a very personal, specific specialization. They're not discriminating against you, right? तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो ये डिस्कशन बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी कि रिव्यू हो भी क्यों रहा है. अदरवाइज इट वाज अ 4-1 की जजमेंट एनी विच वे, करेक्ट? क्योंकि एक्चुअली अगर आप ऐसे खोल देंगे तो फिर हर कम्युनिटी, हर स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ट्राइबल, एक वो आई बिलीव द प्रोनाउंसिएशन इज पेगन देश है ना? तो हमारे यहाँ बहुत कुछ, हर चीज़ ही मैसिवली सब डिवाइडेड है. और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो मुझे लगता है ओवरऑल, मुझे नहीं मतलब आई डोंट केयर pretty much, और I can't even, you know, the judgment जो भी आएगी, ईश्वर करे मतलब सद्बुद्धि आए इनमें, और अच्छी एक सेंसिबल जजमेंट आए, जैसा कि डिसेंट जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने लिखा था. बट द इशू इज डीपर. डू यू बिलीव इन द देवता और नॉट वगैरह? देवता दिखाओ, कर लो ना साधना, आ जाओ, आओ 15-20 साल आओ, पढ़ाई भी कराएंगे, जो स्पेसिफिक दिशा में बोलेंगे उस स्पेसिफिक दिशा में बैठिएगा, जो स्पेसिफिक रंग का कपड़ा बोलेंगे वो करें, जो स्पेसिफिक खाना बोलेंगे वो करेंगे, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, 12 ईयर्स. स्पेसिफिक तिथि पे कुछ काम करना पड़ेगा, देख लीजिएगा, होता है. पुरानी पद्धतियाँ पूरे संप्रदायों में, ये सब मतलब इतने लोग पागल नहीं हो सकते, बहुत लोगों के बहुत अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, राइट? इसीलिए लाइक फॉर एग्जाम्पल जब पशु बलि पे बात आती है, अब वो वामाचारी पद्धति है, फिर उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये वाकई में क्या होता है, कि क्या कोई गॉडेस, क्या बकरी की बलि से खुश, क्या पता आप किसको पूज रहे हैं, क्या पता, पढ़ाई लगेगी, है ना? तो अच्छा, हर किसी को चाहिए रिजल्ट एंड आंसर विदाउट एनी एफर्ट. ऐसा कैसे हो जाएगा जी? 12 साल तो आपको स्कूल में लगे थे, 12 साल तो यहाँ पे आपको लगने हैं. इनफैक्ट स्कूल में तो आपको 18 लगे थे, यहाँ तो 12 लगने हैं. इतनी आसानी से कुछ नहीं होता, राइट? तो अब इसको जरा सम अप करते हैं एक चार्ट से, है ना? अब यहाँ पे बात हो रही है, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल
हमारे अयप्पन जी की बेसिकली बात हो रही है इन शाबरीमाला, बिकॉज दैट इज द वेरी स्पेसिफिक ग्रुप. इट इज अ वेरी स्पेसिफिक पर्सनल फॉर्म in which he is a hardcore celibate. He doesn't even like men who are not, not celibate. Celibate वगैरह जी तुम भी celibacy रख के ही आना, नहीं तो मत आना ना, किसी और देवता को पूछ लो, इसमें दिक्कत ही क्या है, राइट? ठीक है जी. अच्छा, जब हम एब्राहमिक गॉड सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो उनके लिए तो भाई कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, ईश्वर तो हर जगह है ना. जैसे वहाबी स्कूल वाले कहते हैं कि हमें एक ये मस्जिद भी स्पेसिफिक क्यों चाहिए, ये भी हटा दो जी, ईश्वर तो हर ही जगह है. Great. When you take the philosophy to its very extreme, these interpretations arise. और सारी जिंदगी का खेल, सारी लड़ाई ही इंटरप्रिटेशन ही है कि मैंने, तुमने क्या बोला, मैंने क्या समझा, है ना. तो चर्च और मॉस्क जो है, इट इज अ प्लेस ऑफ गैदरिंग. गॉड हैज नो होम बेसिकली. बट इन हिंदुइज्म, इफ यू कैन सी, कलर दिख रहा है कि नहीं, खैर, टेम्पल इज द डीटीज लिविंग अबोर्ड. ये यहाँ पर दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक. अगर मेरे को मेरे घर में नहीं पसंद कि कोई जूता पहनकर आए, तो वो बाहर ही उतारेगा. और कई घरों में होता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए, ग्रेट वर्क. अगर मैं कह रहा हूँ जी आप जूता बाहर ही उतार के आएंगे, तो आप जूता बाहर उतार के आएंगे, जब मेरा घर है तो भाई यहाँ तो देवता का घर है. वो कह रहे हैं भाई मेरे को एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोगों से नहीं मिलना. आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन एट ऑल, बट मुझे इस रूप में मैं नहीं मिलना पसंद करता. अच्छा, वो वहां पे जान खा रखी कि भाई साहब नहीं, हम तो मिलके ही रहेंगे तुमसे, तुम्हारी ऐसी की तैसी. हाँ, अगर पंडितों ने ये कस्टम बनाया होता कि तुम नहीं मिल पाओगे या स्पेसिफिक कास्ट के अगेंस्ट होता, मैं कहता जी हाँ जी, थ्रो इट ओपन, आर्टिकल 25 आप यूज करिए एंड जस्ट गेट इट डन एंड ओवर विथ. बट दिस इज अ स्पेसिफिक construct of that specific deity itself, right? अच्छा, सो डीटी इटसेल्फ हैज सेट द रूल्स. मुसीबत ये है, आदमियों ने नहीं बनाए ये रूल. और ये कहाँ दे रखा है? द स्थल पुराण एंड द आगम शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि भाई साहब ये यहाँ पे होगा, ऐसे होना चाहिए. फॉर अस टू रिजाइड और टू इनेबल अस टू रिजाइड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ गॉड. डू यू अंडरस्टैंड? देयर इज समथिंग, मतलब दिस इज वे मोर नुआंस्ड देन द डिस्कशंस रियली रियली आर. और ये आप तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप इन आध्यात्मिक रस्तों पे कुछ चलें, है ना, जो कि ज़्यादातर आजकल हम भौतिक दुनिया में हम लोग फंसे हुए हैं. मैं भी फंसा हूँ, आप भी फंसे हुए हैं. हमारे पास तो भैया वक्त नहीं है, हम तो हाउस होल्डर गृहस्थी आदमी है ना. तो हम तो जो बेसिक जो कर पाएँ सो कर पाएंगे. और यहाँ पर इन वाले सिस्टम्स के अंदर द रूल्स अप्लाई यूनिवर्सली. मतलब उनका तो भाई ब्रॉड बेस्ड सिस्टम है, भाई इन्फिनिटी है, ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट है, ग्रेट वर्क, ग्रेट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारे सिखों में भी यू हैव अ वेरी पैरेलल सिस्टम बेसिकली है. गिव मी 1 सेकेंड. I had to sneeze. Any which way. Exclusion can be about the deity. I won't even edit it out. I don't care. Exclusion can be about the deity, right? So protecting the character of the installed form, and exclusion is about the worshipper. ये most key point है यहाँ पर. ये exclusion deity based है. This is not against. Nobody has any problem with women. जैसा इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ओ माई गॉड, हाउ कैन यू नॉट. You first understand whom you're trying to worship. Even if let us say somehow women and go and try to worship him. भाई साहब क्या पता मृत्यु के बाद क्या, you do not know what sort of generational consequences may just be there. क्योंकि अगर ये सच निकला है तो, और अगर हम इनको जैसे मांग रहे हैं कि नहीं आप ये करें, ये PIL एक्टिविस्ट्स हैं, कई लोग हैं जो जिनका बेसिकली विश्वास भी नहीं है स्पेसिफिक रूप में. वो कह रहे हैं भाई मेरे को नहीं करवानी तुमसे पूजा, हम तो करेंगे. भैया ऐसा है, तो वो कह रहे हैं नहीं, मेरे 4 रूप और हैं, तुम पूछ लो. इस वाले रूप के अंदर दिस इज अ हाइपर अलाइंड रूप. 50 के बाद आ जाना, नो वरीज एट ऑल, ग्रेट वर्क. तो जान छोड़ दो आदमी की. इट इज एज सिंपल एज दैट. खैर, एक्सक्लूजन इज अबाउट द वर्शिपर. अब मान लेते हैं किसी चर्च में स्पेसिफिक लिख दिया कि women not allowed. That is where the court will need to step in. But to interpret this and impose it on the people of the deity, you can say, who are worshipping there and who want to worship him in that specific form, that is not exactly very good. और कभी अपने इस वाले व्यू पॉइंट को मतलब समझना हो तो वेल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसेंट है. So courts cannot apply a universal equality test to a deity's personal attributes. That would be the court imposing its rationality on the religious faith itself. होता क्या है, like for example, one nation, one election, one nation, one exam. We all know what this does. आप में मेरे 6 नंबर का चश्मा अगर मैं आपको पहना दूंगा नहीं वर्कआउट होगा.
आपको मैं अपनी शर्ट और जीन्स का साइज आप मेरे को दे देंगे, वो नहीं वर्कआउट होगा। ना आप मेरी तरह बोल सकते हैं, ना मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ, करेक्ट। तो चक्कर क्या रहता है कि जब भी आप ये सब पाठ पूजा वगैरह करते हैं किसी की भी, आपको उसको स्पेसिफिक लाइक्स और स्पेसिफिक डिसलाइक्स को दिमाग में रखना पड़ता है। तो ये जो पॉलीथीसिस्ट सिस्टम है, इसके ऊपर आप कानून लगाने की कोशिश कर रहे हैं वाया द कोर्ट, जो मोनोथीस्ट सिस्टम से लिए गए हैं, एंड इट्स अ जायंट मेस बेसिकली। If it were a case of discrimination against, for example, a specific gender, वैसे भी R square CS POB, religion, race, caste, sex, place of birth, Article 15 में basically no, the state will not basically discriminate against you, and then they say that well then it can, notwithstanding anything contained। खैर R square CS POB के अंदर state तो आपके ऊपर नहीं कर शॉर्ट फॉर्म है Article 15 को रखने का, तो नहीं करेंगे। लेकिन however आप मुझे बताएं कि अगर ये जो मतलब जो द्वार अगर लाइक फॉर एग्जांपल चर्च में एक ग्रुप बैन करा जाए या मंदिर में ही कर दिया जाए, ठीक है जी, हटवा दीजिए कोर्ट से, नो वरीज एट ऑल। बट जहाँ पे ये तो स्पेसिफिक, अब कल को अगर PIL लग जाएगी सीता माँ की क्यों नहीं है प्रतिमा वहाँ पे रामलला मंदिर में, जहाँ पे अयोध्या में, तो भाई साहब वहाँ पे ही इज अ चाइल्ड देयर, राइट। अब सीता माँ के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ही इज अ चाइल्ड देयर। कि बटुक भैरव जी को तो हम टॉफी चढ़ाएंगे, तो हम काल भैरव जी को भी, काल भैरव जी एक फुल ग्रोन आदमी के रूप में बैठे हुए हैं, अब उनको टॉफी देके क्या करोगे? you have to understand the nature of the devata basically। अब जैसे काली जी हैं, तो काली जी is known to be known to be residing in the cremation grounds। Now there are two analogies to this again। So either you make your heart a cremation ground, that is you're completely dead on the inside, then perhaps her worship becomes more aligned to you, or you'll have to go to the cremation ground and then worship her there because she is there, she's not in a she's not certainly shopping around in a shopping mall, buddy, right? And that's how these systems have been charted out। और जो आपको पसंद आ रहा हो, और कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है। ये अघोर और तंत्र वाले वैसे भी समझ, इनको लगता है कि हम तो ये भक्ति वालों से ज़्यादा ही सुपीरियर हैं, ये उसी टाइम पे फेल हो जाते हैं। कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, ये सब आपकी अलाइनमेंट में। अब अगर नेचुरली मंगल बेस्ड एग्रेसिव आदमी अगर आप है ना, तो आपको नेचुरली उग्र तीव्र देवता ही पसंद आएंगे। लेकिन अगर आप एक क्या बोलते हैं, अगर मान लेते हैं आप थोड़े से ये नॉन वायलेंस टाइप आदमी, आपको ये वाला देवता लगेंगे, आपको लगता है यार ये क्या सिस्टम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अपने स्पेसिफिक रूप का ईश्वर ढूंढिए रादर देन किसी और को बताएं। होता भी क्या है रियल लाइफ में, लाइक फॉर एग्जांपल आर्मी जब वॉर पे जाती है तो इंटेलेक्चुअल्स यूजुअली शुरू हो जाते हैं कि वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए, ये वो। लेकिन आर्मी वाले का जिस पे गोली पड़ रही है उसे गोली मारनी पड़ेगी, राइट। तो हर किसी का एक स्पेसिफिक डोमेन है। देयर आर टीचर्स, देयर आर मेडिक्स, देयर आर सोल्जर्स, there are n number of type of people, so n number of expression of gods and n number of open paths in Hinduism to ultimate divinity। It's a very simple concept, is it not? तो शाबरीमाला और लॉ की इंटरसेक्शन में इसीलिए ये बेसिकली सारी की सारी जो कहते हैं ना कि इट इज दैट मशीन इज नॉट एग्जैक्टली वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज कॉन्सेप्ट आप दूसरी साइड का उठा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट इस साइड का उठा रहे हैं, देन यू आर ट्राइंग टू इम्पोज द कॉन्सेप्ट हियर, यू आर क्रिएटिंग अ जायंट मेस, राइट। एंड वेल व्हाट इज लॉ ओवरऑल एनी विच वे? अगर हम लॉ देखें, नॉट जस्ट प्रिज्यूम दैट दीज आर पीपल, लॉ देखें तो इनको बेसिकली सो दैट वी ऑल do not end up creating a chaos, because we are generally speaking not very cordial people। It starts from very school कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो हमने लॉ में पहले प्री डिसाइडेड कंडीशन रखी so that society does not collapse apart। Is it not what law is? So this is not in my final argument, I would conclude it like this is that, or in my final line I would conclude it like this is that this is not about banning women from a temple। This is about restricting the entry that the deity himself wants, not the temple management here, that the deity himself wants not to see a specific group of human beings, and then we are challenging that how dare you do that। Well that's just me, it's just my preference। Like for example, अगर मेरे को कोई कहे that I start teaching maths for a living, like full time living, थोड़ी बहुत तो मैं पढ़ाता ही हूँ for CUET PG in the 3-year LLB entrance, but I can't do it। I mean, it's not my preference। My preference is law। I teach for law entrances and the Delhi Judiciary exam। तो मेरी preference यहाँ है, मैं ये कर लूँगा।
है कि नहीं? इसीलिए तो हम बच्चों को ब्रांच आउट करते हैं, साइंस वाले अलग हैं, कॉमर्स वाले अलग हैं, ह्यूमैनिटीज वाले अलग हैं, साइंस वालों को गलत फहमी होती है कि वो सुपीरियर हैं, सब बस हैं। और किसी को डांस अच्छा आता होगा तो कोई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता चले जाएगा, कोई आगे जाके पुल बनाएगा तो कोई रॉकेट उड़ाएगा, कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनेगा तो कोई टीचर बन जाएगा। अगर हम एक दूसरे का कोई भी ना हो, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज नो मेडिक ऑन द बैटल फील्ड, how will soldiers survive? Is the medic any inferior to the soldier who's shooting the gun, but this guy is basically going and providing the bandage etc. कई लोग मेडिसिन लाइन के हैं, वो मतलब व्हाट विल वी डू विदाउट डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, अकाउंटेंट्स, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। सेम थिंग इज हियर इन द डीईटी पैंथियन दैट वी हैव, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट, द कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर आइडियली स्पीकिंग, बट दे विल मोस्ट लाइकली, खैर एनी विच वे, बट अब तो रिव्यू कर रहे हैं, बट as they have already done so. But this is, had the temple banned women and had the priests had any role in it, great work, go ahead, interfere, I'm all for it. But in the case when the deity itself just does not like it, so you have to believe. So for me the devta is real, वो मेरे लिए हैं, ठीक है, मैं माई सेंसेस एंड मैं, मेरी कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है टू डू डिसाइफर हिम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई और साधना करनी पड़ेगी उनके प्रति, और हम दूसरे देवता जी के पीछे पड़े हुए हैं, हम वहाँ काम करेंगे, है ना? अब वो क्या है क्या होना है, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। बट आपका ईश्वर मुबारक। और अगर आप कहते हैं कि मैं तो सब इसमें विश्वास नहीं करता, ग्रेट वर्क, वो आप नहीं करते डजेंट मीन कि ये है नहीं। आप कहें लाइक फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो, मतलब आई वॉज बॉर्न इन टू अ सिख फैमिली, तो हमारे यहाँ सत श्री अकाल है भैया, सत श्री अकाल हम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म, गुरुद्वारे चले जाइए। अगर आप इस सिस्टम में आएंगे तो आपको अलाइनमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम को मानते हैं तो आपको इस सिस्टम के रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन आ चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीस्टली क्लास ने बनाई है, लेकिन इस केस में, स्पेसिफिकली इस केस में ऐसा नहीं है। जहाँ पे करप्शन हो उसको हटवा दें। अगर आपको बिल्कुल ये सब समझ नहीं आता, आप इनको ये मत कहें कि ये सब होता नहीं है, तो आप इधर चले जाएं। और अगर आप ये भी नहीं है तो मोर पावर टू यू, बी एन एथीस्ट, हु केयर्स, है ना? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप प्रीएम्बल के अंदर ही दे रखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो है नहीं। जो मानना हो मानिए, लेकिन आपके मानने या ना मानने से किसी दूसरे के बिलीफ सिस्टम पे आप जाके उसको बर्बाद मत करिए कि नहीं नहीं ये तो नहीं होता। क्या पता हो, क्या पता हो। मेरा तो हर किसी से काउंटर सवाल ये होता है कि भाई तुमने कितनी पढ़ाई करी, तुमने कितनी पाठ पूजा करी, तुमने कितनी साधना करी, आर यू इवन क्वालिफाइड इनफ टू कमेंट ऑन दिस। हाँ, काफ़ी चीज़ें सुपरस्टिशन भी है, काफ़ी जगह करप्शन भी है, काफ़ी चीज़ें हमारी कल्चर में गलत भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ सेम लेंस से बेसिकली देख लेंगे, राइट? तो इधर का सिस्टम, एब्राहमिक सिस्टम्स हमारे डीईटीज में नहीं चलते। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो चलवाएंगे, तो आप डीईटी में विश्वास नहीं रखते, तो आपको डीईटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही नहीं पल्ले पड़ा कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, ऑन दैट नोट आई होप आई हैव बीन एबल टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू यू एज टू व्हाट द कोर इशू really is. You are free to believe what you want. You can completely disagree. More power to your disagreement as long as you keep it civil, right? This is just one viewpoint. It is not the viewpoint. It is not the correct viewpoint. It just is. Just like you are, just like I am. I'll conclude with border की एक लाइन है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम। तो ऐसे ही तामसिक देवता भी हैं, राजसिक भी हैं, सात्विक भी हैं, पद्धतियाँ अलग अलग हैं, गुण अलग हैं, भाव अलग हैं। ये सब इसीलिए गुरु चाहिए होता था कि जो आप हैं आपको आपके स्पेसिफिक टेलर मेड रास्ते पे डाल दिया जाए, राइट? ये bespoke टेलरिंग है ऑफ अ सूट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and all the best with your career in law. Hopefully this has been of help to you. Take care, bye.